मॅन ऑफ द मॅच तुषारला दिली जाते। महत्त्वाच्या मॅचची मॅन ऑफ द मॅच मात्र सध्या दिली जाते। जाऊया मॅचच्या दिशेने। थँक्यू। यस, पहिला चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने पटकावून लावलेला आहे। एक धाव पूर्ण, दुसरीचा घातक प्रयत्न आहे इथे मात्र पाहूया पंचांचा इशारा। तिसऱ्या पंचांसाठी खरं तर सॉफ्ट डिसिजन काय असेल पंच? यस, सॉफ्ट डिसिजन नोट आउट आहे, बघायला लागेल, चेक करावं लागेल। शिंगमोडवाडी विरुद्ध भवानीनगर सळवे नॉट आउट आहे पंच। येस, चांगला कॉल होता पंचांचा, सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट होता, तेच डिसिजन कायम राहील। पहिल्या चेंडूवरती मात्र 2 धावा आल्या आहेत। दुसऱ्या चेंडूवरती 3 षटकांची मॅच असेल, केवळ 15 मिनिटांचा टाइमर असेल प्रत्येक संघासाठी आपली 3 निर्धारित षटक पूर्ण करायला। यावेळेस पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने टोलावून लावलेला फलंदाज प्रमोद थोडासा नाराज दिसतोय। कदाचित मोठा फटका खेळता आला असता, मात्र केवळ 2 धावा घोषांकित स्वरूपामध्ये। 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या आहेत 4। चला थोडं स्पीडअप घ्या। शिंगमोडवाडी संघ विनंती असेल, आपल्याला लवकरात लवकर पुढील सुद्धा सामने खेळायचे आहेत, तर कमिटीला सहकार्य करा। 15 मिनिटांचा टाइमर आहे। राईट आर्म राऊंड द विकेटचा पुढचा चेंडू अभी पुन्हा एकदा पहा, हाफ ट्रॅकर चेंडू ऑफ साइडला वाईडिश लाईन होती, ते रनआउटची संधी आहे आणि डायरेक्ट हिट झालाय। ओव्हरथ्रो सुद्धा झाला असता। 1 धाव इथे मात्र येते। फलंदाज पॉपिंग क्रीज मध्ये यशस्वीरित्या पोहोचले होते। प्रथमेश आणि प्रमोद विद्यमान जोडी अजूनही मैदानात आहेत। 4 चेंडू नंतर धावा मात्र झाल्यात 5 धावा। पॉवर प्लेचं मॅन्डेटरी षटक आणि जिथे 2 खेळाडू सीमारेषेच्या जवळ उभे राहू शकतात। भवानीनगर सळवे संघाने खरं तर या सामन्याची नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता। अतिशय धाडसी निर्णय खरं तर, मात्र कौतुक करावं लागेल। एकदम शांत संयमी सुरुवात दोन्ही फलंदाजांपासून, पण पाहूया ही शांतता वादळापूर्वीची आहे का? प्रथमेश पहिल्यांदाच ऑन द स्ट्राइक, समोर रवी राईट आर्म राऊंड। यावेळेस कुडलेंचा चेंडू हवेमध्ये आहे, मात्र जिथे घोषांकित क्षेत्र आहे तिकडे चेंडू जातोय। पंचांचा इशारा, 2 धावा घोषांकित स्वरूपामध्ये। वैयक्तिक फलंदाजी जर का आपण पाहिली किरण सर, तर प्रमोद 4 चेंडू 4 धावा आणि प्रथमेश 1 चेंडू 2 धावांवरती खेळत आहे। अजूनही 1 चेंडू शिल्लक आहे पॉवर प्लेचा। यस, चेंडू दिला जाईल लगेच। अभी चला थोडं स्पीडअप घ्या। यावेळेस आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे, मात्र लेंथ थोडीशी अधिक मागे राहिले। पंचांचा इशारा, नकारात्मक चेंडू आहे आणि 1 बाउन्स सुद्धा आहे। येस, नो बॉल म्हणजे पुढचा चेंडू असेल। ओके, हा सेकंड बाउन्स आहे। येस, त्यामुळे नकारात्मक चेंडू, अजून 1 चेंडू टाकावा लागेल अतिरिक्त। यावेळेस पहा, यावेळेस झेलची संधी, चांगला अटेम्प्ट होता। यावेळेस मात्र 1 धाव पूर्ण केली जाते। अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण अशोक यांच्या मार्फत। खरं तर झेल झाला नाहीये, मात्र तिथे नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 किंवा 3 धावा जरूर वाचवल्यात अशोक यांनी, कारण चेंडू जर गॅप मधून गेला असता तर नक्कीच मागे ऑफ साइडला आपण पाहू शकतो लॉंग ऑफ रिजन मध्ये कोणत्याही प्रकारचं क्षेत्ररक्षण सजलेलं नव्हतं पॉवर प्ले असल्यामुळे। पहिल्या षटकाच्या समाप्ती धावा झाल्या 9।
मालदन संघ विनंती असेल पडद्यापासून लांब बसायचंय थोडं, तसेच पुढे बसलेला छोटा जो कोणी आहे त्यांनी सुद्धा मी सांगतो विनंती करतो सर्वांनी पडद्याच्या मागे जायचंय। नवीन गोलंदाज विजय असतील आता गोलंदाजी मार्क वरती, जिथे पॉवर प्लेचं बंधन आता संपुष्टात आलंय। आपण 5 खेळाडू सीमारेषेवर तैनात करू शकता। डीप कव्हर मध्ये एक खेळाडू, लॉंग ऑन ला एक खेळाडू आपण पाहू शकतो, लॉंग ऑफ ला एक खेळाडू, डीप मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरला एक खेळाडू। गोलंदाज विजय राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, समोर प्रथमेश। हो यावेळेस यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता, मात्र हे मिस फिल्डिंग इथे मात्र सुरेशच्या मार्फत पहिली धाव पूर्ण आणि दुसरी घेण्याची सुद्धा संधी, तिचं सुद्धा सोनं केलंय दोन्ही फलंदाजांनी। मात्र गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। विनंती करतो जे कोणी तिथे संपूर्ण सीमारेषेवरती आहेत त्यांनी सीमारेषेपासून लांब बसायचंय। 1 शॉट आहे, मात्र जे भेळवाले भैया आहेत आपण या लगेच मागे, अन्यथा पॅनल्टी तुम्हाला लावली जाईल। जाऊया मॅचच्या दिशेने। येस पहा रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली होती, मात्र एक शॉट धाव। यावेळेस यॉर्कर खोदून काढण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये, जिथे घोषांकित स्वरूपामध्ये 1 धाव असेल। एका धावेसोबतच धावसंख्या 1.2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 11 धावांवरती विजय। 2 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत खर्च केल्या 2 धावा। तनिष ट्रॉफीचे ओनर, तनिष ट्रॉफीचे सर्वेसर्वा सचिनजी म्हात्रे सर यांचं शुभागमन मंचावरती झालेलं आहे। वेलकम सर। यावेळेस पुन्हा एकदा गुडलेनचा चेंडू हलक्या हाताने फक्त स्टिअर केलाय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने, जिथे पहिली धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न नाहीये। मिसफील्ड झालेली, मात्र कोणत्याही प्रकारचा धोका उत्पन्न करून घेतलेला नाहीये दोन्ही फलंदाजांनी। प्रमोद आणि प्रथमेश विद्यमान जोडी किरण सर अजूनही मैदानावरती आहे। अर्धी षटक संपलेत, 1.3 षटक समाप्त झालंय। अद्याप धावसंख्या मात्र 12 या आकड्यावरती, अजून एकही चौकार किंवा षटकार या मॅच मध्ये पाहायला मिळालेला नाहीये। यावेळेस पहा स्लॉट मध्ये आलेला चेंडू, हॉरिझॉन्टल बॅट स्विंग आणि चेंडू जातोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेषे पार। हा येतोय चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा दमदार षटकार। जर का आपण पाहिलं तर 10.80 ओहो हलक्या हाताने पहा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर इन स्विंग झालाय, थोडा अतिरिक्त बाउन्स या चेंडूवरती, एक्स्ट्रा बाउन्स मुळे फलंदाज मात्र बीट झालेला आहे। डॉट बॉल आलाय, चांगला कमबॅक विजय मार्फत। 5 चेंडूंची समाप्ती या षटकामध्ये, धावा आल्यात 9, गडी अद्याप एकही बाद नाहीये। विद्यमान जोडी सलामीवीर जोडी अजूनही मैदानामध्ये तैनात आहे। प्रमोद 6 चेंडू 10 धावा, तर प्रथमेश 6 चेंडू 6 धावा। राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा विजय। यावेळेस सुद्धा हलक्या हाताने खेळून काढलेला पॉइंटला खेळाडू आहे, चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण शिंगमोडवाडी संघ अजय याच्या मार्फत। 1 धाव शेवटच्या चेंडूवर मात्र रोखू शकलेल्या नाहीयेत। एका धावेनंतर स्ट्राइक राहील प्रमोद वरतीच आणि धावसंख्या मात्र 19च्या आकड्यापर्यंत जाऊन पोहोचले। भवानीनगर सळवे संघ आता वाट पाहायची वेळ निघून गेलेली, आता वाट लावायची वेळ आलेली आहे। या विरुद्ध शिंगमोडवाडी संघ मात्र नक्कीच चांगली गोलंदाजी, अगदी फलंदाजांचे पाय जमिनीमध्ये दलदलीमध्ये फसवून ठेवल्यासारखी गोलंदाजी त्या दोघांकडून। ना बॅकफुटचा वापर करता येतोय रवीना, फ्रंट फुटचा वापर करता येतोय। टप्पा इतका अचूक, इतका तिखट, इतका प्रखर की चेंडू टप्पा पडल्या पडल्या फटका कोणत्या प्रकारे खेळायचा हे मात्र अजूनही फलंदाज याचं गमक उघडू शकलेले नाहीयेत। तिसरा महत्वाचा हाणामारीचा षटक घेऊन विजय विलास। चला स्पीडअप घ्या, गोलंदाज विनंती असेल जरी 15 मिनिटाचा निर्धारित वेळ दिला असेल तरी लवकरात लवकर आपण सामना सुद्धा संपवायचा प्रयत्न करायचा आहे। जास्त वेळ
यावेळेस पहा फटका खेचून काढलाय अँड इन द एअर हाय अँड हँडसम हा येतोय दणदणीत खणखणीत षटकार. की वाट पाहायची वेळ निघून गेले, वाट लावायची वेळ आहे. विलासच्या पहिल्या चेंडूवरती मात्र एक हवाई फायर. यावेळेस दबाव आणि दबावामध्ये कुठेतरी ट्रॅम लाईनच्या बाहेर गोलंदाजी पाहायला मिळते. वाईड अतिरिक्त धाव आयसीसी नियम क्रमांक 22 चा उल्लंघन इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 2.1 षटकाची समाप्ती. विद्यमान धावगती 12 आणि अशाच प्रकारे जर धावसंख्या राहिली तर संभाव्य धावसंख्या असेल 36. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा विलास. यावेळेस सुद्धा मोठा फटका आहे, फटका फसलाय. उंची प्राप्त झाले, लांबी नाहीये, मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू टप्पा पडतोय. पहिली धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पहा. झिगझॅग स्टाईल मध्ये चेंडू इथे जमिनीवरती आदळताना आपल्याला दिसलाय. पंचांचा इशारा 2 धावा घोषांकित स्वरूपामध्ये. या 2 धावांसोबतच प्रमोदची वैयक्तिक धावसंख्या 9 चेंडू 19, तर संघाची धावसंख्या 2.2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 28 वरती जाऊन स्थिरावली. प्रोजेक्टेड स्कोर अजूनही आहे 36. 4 चेंडू शिल्लक. 4 चेंडूंमध्ये 2 जरी चेंडू रवी सीमारेषे पार आले तर नक्कीच सामना पाहायला मजा येईल, कारण शिंगोडे संघाची बॅटिंग सुद्धा तितकीच दमदार आहे. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट मिड विकेटच्या दिशेने खेळून काढलाय चेंडू. पहिली धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न असेल. इथे नॉन स्ट्रायकर यांच्या बॅटरने क्रीज सोडलं होतं आणि पहा रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आपली विकेट सॅक्रिफाईस केलेली आहे फलंदाज प्रथमेश यांनी. मॅच कॅप्टन राजमुद्रा स्पोर्ट्स आचरेवाडी आणि वडजाई देवी मालदन कॅप्टन बोथ द कॅप्टन्स आपण यायचंय. इनके विनंती असेल वॉर्मअप करत आपण जायचंय. 2.3 चेंडूंची समाप्ती 29 धावांवरती ही पार्टनरशिप इथे ब्रेक करण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे क्षेत्ररक्षकांना. पहिली विकेट गमावली आहे. 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. विलास ऑन फायर राईट आर्म ओव्हर. ओहो यावेळेस सुद्धा तसाच फटका, अगदी कॉपी पेस्ट कॉपी बुक फटका. 1 पूर्ण. दुसरीचा घातक प्रयत्न पुन्हा एकदा केला गेलाय पहा. यावेळेस सुद्धा फलंदाज रनआउट स्वरूपामध्ये. नवनाथला मात्र 0 चेंडू 0 धावांवरती आपली विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते. आणि आता मैदानामध्ये राहुल डीजे, वाल्मिक पठार क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष. इथे मात्र तुम्ही अध्यक्ष असा, आमदार असा, खासदार असा, कोणीही असा, संघाला जिंकून द्यायचंय तर खेळ दमदार करावा लागेल. 2 चेंडू अद्याप बाकी आहेत. धावसंख्या 30 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली. विलास चांगली गोलंदाजी. 4 चेंडूंमध्ये 11 धावा खर्च केल्यात. यावेळेस गती काढून घेतली. गतीमुळे चेंडू मधील हवा काढून घेतली आणि निर्धाव चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू खाली राहिला. लोअर बाउन्स ज्याला आपण म्हणू शकतो अशा प्रकारचा चेंडू. आणि लाईन जर का आपण पाहिले तर वाईडिश ऑफ लाईन पकडली गोलंदाज विलास याने. चांगली गोलंदाजी. प्रमोदला मात्र मोठे फटके खेळण्यापासून परावृत्त ठेवलंय. अजूनही 1 चेंडूचा खेळ बाकी. शेवटचा चेंडू, महत्वाचा चेंडू. विलास वर्सेस प्रमोद. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट पुन्हा एकदा मिडॉनच्या दिशेने विस्पीड होते. पहिली धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न असेल. राहुल डीजे क्रीज सोडलाय, मात्र तसंच मैदान सोडावं लागेल त्यांना, कारण रनआउटच्या स्वरूपामध्ये येतोय विकेट. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर भवानीनगर सळवे संघ जाऊन पोहोचतोय 31 या धावसंख्येवरती. म्हणजे शिंगमोडडी संघ टार्गेट असेल तुमच्या समोर 18 चेंडू आणि 32 धावा. येस, ओव्हर टू किरण मस्कर सर. येस, मी विनंती करेल आमचे तनिष्क ट्रॉफीचे सर्व सचिनजी मात्रे सर आपल्या शुभ हस्ते आम्ही या मॅचचा टॉस घेऊ इच्छितोय सर. चला थोडासा स्पीडअप घ्यायचा आहे सर. एका साइडला श्री वडजाई देवी प्रसन्न मालदन संघ एका साइडला, दुसरीकडे राजमुद्रा स्पोर्ट्स आचरेवाडी संघ. ही कॉल कोणाचा असेल? मालदन संघाचा कॉल आहे. छापा आहे कॉल एन. येस, राजमुद्रा स्पोर्ट्स आचरेवाडी वॉन डी टॉस. निर्णय काय आहे?
फिल्डिंगचाच निर्णय असेल. काही चेंज गेम प्लॅन आहे का? तीच टीम घेऊन तोच प्लॅन घेऊन खेळत आहे? प्लॅन तीच टीम त्याने सक्सेसफुल झालो सो तोच कॅरी करेल. यू वॉन्ट दी टॉस अँड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. द टॉस नाहीये तुमच्या दिशेने आणि मॅजिकल फिगर काय बघताय तुम्ही या मॅच मध्ये? तुझी बॅटिंग आहे, नितीनची देखील चांगली. अजून बॅटिंग आपण पाहिलं तर मिस्टर MPL आहे तुमच्या संघासोबत. मॅजिकल फिगर काय बघतोय? मॅजिकल फिगर 40 मध्ये होतो. मी पण टॉस जिंकून बॅटिंगच घेणार होतो. 40 प्लस करण्याचा प्रयत्न करू. आणि आयोजनाबद्दल 2 शब्द. आयोजन तर एकदम उत्कृष्टच आहे. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. येस, मी विनंती करेल अर्थातच समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन होईल, कारण की परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. आतापर्यंत जो आवाज तुम्ही ऐकला गणेशजी बोरगे सर ते तुर्तास थांबतील आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मात्र या मॅच ची कहाणी ऐकूयात. अर्थातच सचिनजी म्हात्रे सर यांची वाणी. जाऊयात कॉम बॉक्स मध्ये. चला बॅट्समन या, चला लगेच. चला मॅच मध्ये, चला बॅट्समन या. चला या मॅचचा चेंडू बरोबर आपण पाहिलं तर टायमिंग अगदी 3:59 मिनिटांनी, म्हणजे बरोबर 4 वाजता पहिला चेंडू पडेल तर 4:15 ला ही मॅच संपायला हवी आहे, याची काळजी सर्व खेळाडूंनी घ्या. आमच्या 10 मिनिटांमध्ये पहिले 2 षटक संपणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर जाऊया मॅच कडे. चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माय बाप, MTC स्पोर्ट्स के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े, स्वागत है आप सबका. पाटन तालुका चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के सत्र में मैच भवानी नगर सलवे वर्सेस सिंगमोड़ीवाड़ी 11 के बीच टॉस जीता भवानी नगर ने. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था. बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर देखा जाए 32 रन का टारगेट सेट किया गया है. 31 रन बनाए थे, 32 रन का टारगेट सेट किया है. ये पहाड़ चढ़ने उतरे 2 बल्लेबाज बीच मैदान पर, अशोक और विशाल की जोड़ी बीच मैदान पर. गेंदबाजी की जिम्मेदारी गेंदबाज एलेक्स के ऊपर दी गई थी, अशोक के ऊपर दी गई थी. यहां पर पहली गेंद और देखिए अशोक और विशाल की जोड़ी, एलेक्स थे गेंदबाजी मार्क पर. कहीं ना कहीं पहली गेंद स्वागत किया है एलेक्स का, मैं जरूर कहूंगा इसी इनिंग में 4 के साथ, जो कि स्वागत किया है श्री गणेश किया अपने खाते का बल्लेबाज अशोक ने. और अपने टीम सिंगमोड़ीवाड़ी टीम का 4 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके, जो शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि देखिए टॉस हारने के जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था. उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं 32 रन का टारगेट सेट किया गया था. पहली गेंद पर 4 रन आए. स्टार्ट तो अच्छी की है. यहां पर तीनों का मैच है, शॉर्ट क्रिकेट है, तो हर बल्लेबाज चाहेगा मेरा बल्ला हल्ला बॉल करे, पर कहीं ना कहीं पहली गेंद यहां पर अशोक ने 4 के साथ शुरुआत की है. ये शुरुआत की जरूरत थी, और शुरुआत यहां पर टीम को दिलाते हुए नजर आए. दूसरी गेंद यू मिस, आई डेफिनेटली हिट. गेसी गेंद डाली, ब्लॉक की हुई गेंद थी, स्टंप आउट होकर यहाँ पर डगआउट में लौटना पड़ेगा बल्लेबाज अशोक को. एक तेरी तो एक मेरी. पहले गेंद पर 4 आने के बाद कहीं ना कहीं हरदम अब देखा जाए कि गेंदबाज प्रेशर में आता है नहीं, पर गेंदबाज ने कम बैक किया, बोल्ड आउट होकर यहाँ पर प्लेयर को डगआउट में भेजा. RS स्पोर्ट्सचे सर्वे सर्व RS स्पोर्ट्सचे ओनर स्वप्नीलजी शेवाळे, मी विनंती करेल स्वप्नील शेवाळेचा आपण येस वेलकम
दिल दोस्ती दुनियादारी मधील एक दिलदार व्यक्तिमत्व मात्र आज खूप दिवसानंतर आज आलेले आहेत. येस स्वप्नील दादा या आपण व्यासपीठावरती या विराजमान व्हायचं. वेलकम सुस्वागतम. सभी अतिथि जो मंच पर बैठे स्वागत है फिर एक बार पाटन तालुका चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के इस सत्र में. एक बड़ा आयोजन पीटीपीएल के बाद ही है. एक बड़ा आयोजन मैं जरूर कहूंगा, एक अच्छा आयोजन. जैसे कि क्रिकेट बढ़ रहा है, उस क्रिकेट का दर्जा बढ़ रहा है, उस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है. पाटन तालुका के माध्यम से यहाँ पर पहली गेंद व्हाइट गेंद, विकेट आने के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज हुआ है. मैं जरूर कहूंगा वेरिएशन करने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, असफल वेरिएशन. ये व्हाइट गेंद 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में गिनी जाएगी, 5 रन टीम को स्कोरबोर्ड में गिनी जाएंगे, 5-1 विकेट के नुकसान पर. नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सुरेश रहेंगे. इस बार हफ्टा करती कहीं ना कहीं बैट पर जाकर पंच करने का प्रयास किया था, पॉइंट के क्षेत्र में ड्रॉ पर मौजूद था, थोड़ी सी फंबल जरूर हुई पर 1 रन चुराने में कामयाब हुए. 2 बल्लेबाज एक के साथ 6 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके. पहली गेंद 4 खाने के बाद दूसरी गेंद विकेट आते हुए एक बड़ी सफलता यहां पर दिलाई. अशोक बैक टू पैविलियन, अशोक डगआउट में बैठने में कामयाब हुए थे. कहीं ना कहीं अभी भी 3 गेंदबाजी शेष है. जोड़ी बीच मैदान पर अशोक और सुरेश की जोड़ी. गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले गेंदबाज एलेक्स ने. टॉस जीता भवानी नगर टीम ने. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय. फिर एक बार यहां पर आउटसाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद जाती हुई नजर आई. वाइड गेंद करार दिया गया. 2 एम्पायर है बीच मैदान पर. इस बार हाफ ट्रैकर बैट पूरे पंच की गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से गेंद दंडनाती जा रही है, जरूर फिल्डर उसके पीछे, पर फिल्डर को यहां पर क्रॉस करते हुए गेंद गई दंडनाती सीमा के बाद 4 रन के लिए डीजे. ग्यारह रन आए 4 के साथ. अच्छी शुरुआत जरूर हुई है यहाँ पर. जिस रन रट के साथ यहाँ पर रन बनाने, उस रन रट के ऊपर यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है. टाइम भी यहाँ पर सेट किया गया है. इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है. कवर के ऊपर से गेंद 1 बाउंस, 3 फील्डर गेंद के पीछे. इस बार 1 बाउंस फील्ड की हुई गेंद है, पर इस बीच 2 रन चुराने में कामयाब हुए 2 बल्लेबाज. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल मैं जरूर कहूंगा. दूसरी संतुष्ट होना पड़ेगा. पहले गेंद पर 4 आए थे, ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं ये बड़ा ओवर हो सकता है, पर अच्छा कमबैक किया यहाँ पर गेंदबाज एलेक्स ने. आखिरी गेंद पहले ओवर की 13 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके, यानी कि इस इनिंग की 13 गेंदबाजी शेष है. फिर एक बार यहां पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास, टॉप एज लिए बल्ले की अपने फॉलो थ्रू में. अच्छी कैच यहां पर कॉट आउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा इस बार विशाल को. कहीं ना कहीं स्टार्ट अच्छा किया था विशाल ने, पर नहीं, बड़ी विकेट, बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई यहां पर विशाल के नाम की. विशाल बैक टू पैविलियन. रन खर्च जरूर किए, पर 2 प्रारंभिक बल्लेबाज को डगआउट में भेजने में कामयाब हुआ है गेंदबाज एलेक्स. 4 के साथ शुरुआत की थी इनिंग की, पर उसके बाद अच्छा कमबैक यहां पर हुआ है. 13 रन खर्च किए अपनी ओवर में, 2 विकेट यहां पर लेने में कामयाब हुए. 2 नए बल्लेबाज बीच मैदान पर. सुरेश और विक्रम की जोड़ी बीच मैदान पर. स्ट्राइक एंड पर सुरेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर विक्रम. गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली यहां पर प्रमोद ने. इस बार स्लोवर गेंद थी. देखिए, जैसे कि हरदम क्रिकेट में कहा जाता है, अगर आपके पास वेरिएशन हो तो आप किसी भी बल्लेबाज को जगह पर रख सकते हो, तो वेरिएशन होना जरूरी है.
और ये अच्छा वेरिएशन में जरूर कहूंगा। स्लोअर गेंद फेंके थी, थोड़ी आउट स्विंग होती हुई नजर आई। 1 रन डिक्लेयर जोन में गई, 1 रन टीम के स्कोर में गिनी गई, 14 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर। फिर एक बार यहाँ पर स्विंग एंड मिस, बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर ने चकमा खाया। 1 रन इसी बीच 2 बल्लेबाजों ने चुराया। और यहाँ पर थर्ड एम्पायर को आमंत्रित किया गया है। यहां पर डॉट गेंद आते हुए 2 गेंदे फेंकी है, गेंदबाज ने 1 रन खर्च किए, 4 गेंदा निशेष है, 10 गेंदे बची है और मैच जीतने के लिए। इस बार फिर एक बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, फील्ड गेंदबाज फॉलो थ्रू में ट्राई एफर्ट किया था जरूर, यहाँ पर थोड़ा सा फंबल और यहाँ पर कैच ड्रॉप की गई है। देखिए आपके पास रन कम है और इस रन कम में अगर आप इस तरह का क्रिकेट पिच मैदान पर करोगे तो आप जल्दी ही मैच से बाहर जा सकते हो। आपको हर गेंद के ऊपर 100% देना है, क्योंकि आपके पास टारगेट अगर छोटा हो तो हर गेंद के ऊपर आपको 100% देना है। और एक कैच लपकनी जरूरी थी किसी भी बल्लेबाज के। अगर आप कैच, जैसे कि हरदम कहा जाता है प्रारंभिक 3 बल्लेबाज के कैच अगर आप ड्रॉप करते हो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर चांस दिया गया है बल्लेबाज सुरेश को, देखना इस चांस का कितना फायदा लेते हैं इसी बीच। फिर एक बार यहाँ पर आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद है, फिल्टर ऑपर मौजूद है, पर इस बार नहीं, एक सफल कैच और कॉट आउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा इस बार विक्रम को। यानी कि एक बड़ी विकेट, बड़ी मछली, एक बड़ी सफलता यहाँ पर आती हुई गेंदबाज प्रमोद के लिए। अच्छी गेंदबाज प्रमोद ने अच्छी शुरुआत की है, पहली गेंद 1 दी थी, उसके बाद डॉट 1 फिर विकेट, यानी कि 4 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने, 2 रन खर्च किए और एक बड़ी सफलता लेने में कामयाब हुए, जो कि कमबैकिंग ओवर में जरूर कहूंगा, क्योंकि ये ओवर था, इस ओवर में बल्लेबाजों को, फील्डिंग करने वाले टीम को मैच से दूर ले जाना था, पर नहीं, जिस तरह से गेंदबाजी की है प्रमोद ने, पूरी तरह बांध कर रखा है बल्लेबाज को, किसी भी तरह यहाँ पर खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, और कोई भी बड़ा फटका अब तक इस ओवर में नहीं आया है। यानी कि 8 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। 8 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद थी, इस बार देखिए स्लॉट में, जैसे ही रडार में गेंद आई, गेंद को स्लॉट में भेजने में कामयाब हुए इस बार बल्लेबाज। जैसे कि मैंने कहा है, अगर अभिषेक देखिए जैसे ही ग्राउंड में ऐसे लगे कि डगआउट से सेट होकर ग्राउंड में उतरे, सेट होकर जैसे उतरे और जैसे ही गेंदबाज आए सामने, गेंद को भेज दिया स्लॉट में। एक गगनचुंबी छक्का आता हुआ यहाँ पर अभिषेक के बल्ले, ब्रांडेड चैंपियन शॉट में जरूर कहूंगा। इस बार स्लोअर गेंद चकमा दिया है, मैं जरूर कहूंगा बल्लेबाज को स्लोअर के साथ बीट किया, बल्लेबाज को डॉट गेंद की समाप्ति। कुल देखा जाए 2 ओवर का खेल खत्म, 2 ओवर के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात यहाँ पर छड़ी जाएगी। 21 रन आए यहाँ पर टीम के स्कोरबोर्ड पर, यानी 6 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 6 गेंदें 11 रन, 11 रन 6 गेंदें, कौन जीतेगा मैच, भवानी नगर या कि सिंगमोड़वाड़ी, ये आने वाली 6 गेंदें बताएंगे दोस्तों। क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद पिच नहीं होती भविष्यवाणी करना मूर्खता है। 6 गेंदें बची है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसके ऊपर दी गई है, नवनाथ के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है। और जो कि बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे सुरेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिषेक। अभिषेक की बात छड़ी जाए, 1 गेंद खेली है इस बल्लेबाज ने और पहले गेंद पर छक्का जड़ा है, यानी कि क्षमता है दोनों बल्लेबाजों में बड़े प्रहार करने की, पर चाहिए 6 गेंदों में 11 रन। इस बार स्लोअर गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। जो शुरुआत चाहिए गेंदबाज को, शुरुआत यहां पर जरूर मिली है, क्योंकि देखिए प्रेशर यहां पर होना जरूरी है बल्लेबाज को। 6 गेंदों में 2 बड़े फटके मारकर मैच जीता नहीं है, पर इसी बीच अगर डॉट गेंद आती है तो कहीं ना कहीं अच्छे गेंद को यहां पर शॉट खेलने के जल्दी में आप विकेट दे सकते हो। फिर एक बार स्लोअर गेंद, मिस टाइम शॉट जरूर हुआ है, फील्डर कैच के नीचे है, खुद गेंदबाज कैच के नीचे थे और कैच लपकने में कामयाब हुए। ये बड़ी सफलता, क्रूशियल मोमेंट पर ये बड़ी सफलता आती हुई, यानी कि सुरेश को जो मौका मिला था,
सुरेश को जो मौका मिला था, सुरेश को वो मौके का फायदा उठा नहीं पाए और डकआउट में लौटना पड़ा, यानी कि बड़ी सफलता, बड़ी मछली फिर एक बार जाल में फंसती हुई यहाँ पर सुरेश के नाम की। सुरेश बैक टू पेविलियन, जो कि क्रुशियल मोमेंट था। डॉट गेंद आई थी, डॉट गेंद आने के बाद बड़ा, जैसे कि मैंने कहा था, डॉट गेंद आने के बाद बल्लेबाज प्रेशर में आते, अच्छी गेंद को एक शॉट खेलने का प्रयास करते और हरदम विकेट दे जाते। अगर गेंदबाज लाइन टू लाइन गेंदबाजी करे तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं गलती करता है और ये गलती की है यहाँ पर सुरेश ने। मौका जरूर मिला था सुरेश को, पर फायदा नहीं उठा पाए। कुल विश्लेषण देखा जाए, 4 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 11 रन की जरूरत। शुरुआत की थी ओवर की 6 गेंदों में 11 रन की जरूरत थी, पर विश्लेषण पूरी तरह बदल गया। 4 गेंदें बची है मैच जीतने को, 11 रनों की जरूरत। फिर एक बार पर गेंद पटकने का प्रयास किया था, थोड़ा स्विंग करने का प्रयास किया था, व्हाइट गेंद करार दी गई, यानी कि 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में गिनी जाएगी। इस क्रुशियल मोमेंट पर अगर इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक मौका देख सकते हो बल्लेबाजों को। 4 गेंदें, मैच जीतने के लिए 10 रन की जरूरत। नवनाथ बॉलिंग मार्क पर, एनके के नाम से सुप्रसिद्ध है, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। इस बार शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास, कोशिश क्षेत्र है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी कि 3 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 9 रनों की जरूरत। 3 गेंदें 9 रन मैच जीतने के लिए, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। स्ट्राइक एंड पर विलास, नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिषेक। 3 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 9 रनों की जरूरत है। एक कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला, भवानी नगर वर्सेस सिंहमोड़वाड़ी। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद थी, ऑन की क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं बनने वाला, एक कुछ बड़ा यहां पर करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि विश्लेषण शुरू की थी ओवर की 6 गेंदों में 11 रन के साथ, विश्लेषण पूरी तरह बदल गया है, पूरी तरह झुकता हुआ नजर आ रहा है। मैं जरूर कहूंगा फील्डिंग करने वाले टीम की ओर, क्योंकि 2 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 8 रनों की जरूरत। चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का सत्र। इस बार पैटवी गेंद थी, शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास, गेंद गई डेट गेंद। ये गेंद फिर से करनी पड़ेगी, यानी कि ये गेंद फिर से करनी पड़ेगी। तो मैं जरूर कहूंगा बल्लेबाजों को ये दूसरा मौका दिया भगवान ने, फिर एक बार मैच में वापस आने का, क्योंकि ये मौका मिला, ये मौका काफी कम समय मिलता है बल्लेबाजों को। ये कहीं ना कहीं नसीब का साथ या कहीं ना कहीं एक धोखे की घंटा बज सकती है फील्डिंग करने वाले टीम के लिए। आने वाली गेंद बताएंगी ये गेंद क्या करती है, किसके पक्ष में झुकती है, बल्लेबाज या गेंद। एनके ने तो अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को ये मौका मिला है फिर एक बार मैच में कमबैक करने का। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रहेंगे अभिषेक, नॉन स्ट्राइक एंड पर विलास, गेंदबाजी मार्क पर एनके। स्लोअर गेंद, स्लॉट में गेंद, आवाज आया, टक मिडल द बैट, रिजल्ट आता 100%। गेंद गई फिर एक बार गगनचुंबी छक्के के लिए। जैसे कि मैंने बात छिड़ी थी, बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर होता हुआ, यानी कि भगवान ने मौका दिया था बल्लेबाज को कमबैक करने का, वो मौके का फायदा यहां पर उठा है। जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी किसकी घंटी बजेगी और किसका घंटा बजेगा, यहां पर घंटा बजा है फील्डिंग करने वाले टीम का, धोखे का संकेत है। 1 गेंद बची है मैच जीतने के लिए, 2 रनों की जरूरत। इस गेंद के लिए तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मैच नहीं है, एक कमबैकिंग मैच है। जो मौका मिला बल्लेबाज को, उस मौके का फायदा उठाया इस बार बल्लेबाज ने। जैसे ही गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर जाएंगे, दर्शकों को विनती रहेगी कि तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए, तालियां बजनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए, क्योंकि 1 गेंद बची है मैच जीतने के लिए, 2 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज फिर रहेंगे अभिषेक, नॉन स्ट्राइक एंड पर विलास, बॉलिंग मार्क पर रहेंगे नवनाथ, एनके। कहीं ना कहीं और कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट की खासियत है, यानी कि अगर आपको मैच जीतना है तो 2 रन यहां पर कंपलसरी रहेंगे आपको मैच बनाने के लिए। टाइम संपलाय, येस अंपायर, टाइम संपलाय, बरोबर, थैंक यू। और यहाँ पर आपका टाइम अप हो चुका है। देखिए दोस्तों, क्रिकेट का दर्जा बढ़ रहा है, आपको भी आपका दर्जा बढ़ाना पड़ेगा।
बैट की भी गेंद, शॉर्ट पुल करने का प्रयास, फील्डर वहां पर मौजूद, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो मौका दिया था उस मौके के ऊपर छक्का जड़ा था। एक गेंद में 2 रन की जरूरत थी, पर इस बार यहां पर गेंदबाज ने हासिल की है अपनी जीत और इस बार इस मुकाबले में गेंदबाज जीता है और कैच लपकने में कामयाब हुआ है फील्डर, यानी कि हार्ड लक में कहूंगा इस बार। हार्ड लक में कहूंगा यहां पर भवानी